नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए क्लास में। इस क्लास में क्लास 12th का होम साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखूंगा। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट है आप अंत तक जरूर देखिएगा और टोटल क्वेश्चन हमें बताइएगा कि कितने सही हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, सेक्स ग्रंथि, उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ये सभी है जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सही होगा? डी सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें कौन महिला प्रजनन अंग है? गर्भाशय, डिंबवाही नालिका, अंडाशय, उपयुक्त सभी। यानी महिला प्रजनन अंग है गर्भाशय, डिंबवाही नालिका, अंडाशय, उपयुक्त सभी। ये डी सही होगा, यानी डी सही होगा, ठीक है। किस हार्मोन हार्मोन की कमी से घिंगा रोग होता है? थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, पैराथर्मोन, प्रोजेस्टेरोन। तो आपको पता होना चाहिए, तीन का आंसर सही होगा। ये थायरोक्सिन की कमी से घिंगा रोग होता है, ठीक है। और 4 है, मासिक धर्म की शुरुआत लड़कियों में सामान्यतः किस आयु से होती है? 5 से 6 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 8 से 9 वर्ष, 10 से 15 वर्ष। इसकी शुरुआत सामान्यतः आपको पता होना चाहिए 10 से 15 वर्ष की आयु से होती है, ठीक है। ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? परमाणु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो 5 के आपको ऑप्शन सी सही होगा। सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होती है क्योंकि ये सूर्य से प्राप्त होती है। और स्वच्छ भारत अभियान किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर शुरू किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू पर के जन्मदिन पर, वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर, भगत सिंह के जन्मदिन पर। तो छठा क्या आपको ऑप्शन सी सही होगा, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण को क्या कारण है? खुले में शौच करना, खुले क्षेत्र में कपड़े धोना, वनों की कटाई, उपयुक्त सब। ये तीनों सही है, ठीक है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकार क्या है? लाइक शेयर करते रहिए। चयन का अधिकार, सुरक्षा के अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार, इनमें से सभी। तो 8 के भी आपको ऑप्शन सही होगा, डी इनमें से सभी, ठीक है। कि आपको सभी चीज़ चयन, वस्तु को चयन कर सकते, क्या लेना है नहीं लेना है। सुरक्षा का अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार है, उसके बारे में आप जानिए क्या है फायदा, क्या है नुकसान। इनमें से कौन आहार आयोजन का प्रभावित करने वाले तत्व है? परिवार का आकार, भोजन संबंधी आदतें, मौसम, उपयुक्त सभी। यानी आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व कौन है? तो 9 का आंसर इसमें भी डी होगा, सभी। 10 है, गांव में उचित स्वास्थ्य बनाए रखने किसकी जिम्मेवारी है? ग्रामीण का, ग्राम पंचायत का, स्वास्थ्य कर्मी का, उपयुक्त सभी। यानी गांव में उचित स्वच्छ बनाना किसकी जिम्मेवारी है? आपको 10 है, तो ग्रामीण का, ग्राम पंचायत का, स्वच्छ कर्मी का, उपयुक्त सभी। इसमें भी डी ऑप्शन सही होगा। अब बच्चों किस उम्र में पूरक आहार दिया जाता है? 6 माह, 8 माह, 3 माह, 9 माह। तो इसका आंसर 11 के ए सही होगा, 6 माह। प्रसवांत अवधि किसके लिए नाजुक होते हैं? माता के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए, किसी के लिए भी नहीं। प्रसवांत यानी यह उम्र किसके लिए नाजुक होते हैं? अब 12 के, तो 12 के आपको ऑप्शन ए ही सही होगा। प्रसवांत माता के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए, इसके सी सही होगा 12 के, ठीक है ना, दोनों के लिए, समझे। माँ के स्तन से निकलने वाले पहला दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉम, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम। तो 13 के आपको ऑप्शन ए सही होगा। जो फर्स्ट दूध होता है उसे कोलेस्ट्रॉम स्ट्रम कहते हैं। इनमें कौन बचत करने के कारक है? अल्पकालीन आवश्यकता, सेवानिवृत्ति, महंगी खरीदारी, उपयुक्त सभी। बचत करने का कारण है 14 के, तो 14 की इसमें होगा आपातकालीन आवश्यकता, यही है। साधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है? साधनों के उपयोग लाना, साधनों को उचित प्रबंधन करना, साधनों को संचित करना, व्यय करना। तो 15 के आंसर सही होगा ऑप्शन ए, साधनों के उपयोग में लाना। इनमें कौन सा योजना भारतवर्ष के डाक घर से संचालित होती है?
राष्ट्रीय बचत पत्र की बिक्री, किसान विकास पत्र की बिक्री, राशन कार्ड की बिक्री। तो 16 के आपको ऑप्शन सही होगा डी। ए और बी इसमें से दोनों सही होगा, ये नहीं सही होगा, मतलब सी नहीं सही होगा। इनमें कौन पारिवारिक आय बढ़ाने के साधन है? बजट बनाकर, बजट की कब हमें किस पर कितना खर्च करना है। दूसरा, धन का उचित विनियोग कर कर, धन का उचित जगह पर इसको खर्च कर कर। धन तथा श्रम बचाने वाले उपकरण से, समय तथा श्रम बचाने वाले उपकरण से, इनमें से सभी। तो 17 के आंसर होगा कि इनमें से पारिवारिक आय को बढ़ाने के हैं, इनमें से सभी। वनस्पति दाग धब्बे को किस माध्यम से हटाया जाता है? ब्रोक्स के, ओमनियों को, सोडा से, इनमें से सभी। तो 18 के कौन सही होगा? 18 के होगा कि आप ब्रोक्स से भी हटा सकते हैं, अमोनिया से, और सोडा तो काफी फेमस है, इनमें से सभी से। मिलावट हो सकती है जानबूझकर, अनजाने में, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का है कि जो मिलावट हो सकती है अनजान में भी और दोनों के द्वारा, जानबूझकर, अनजान में भी, और ये दोनों सही होगा। ठीक है। इनमें कौन सूती वस्त्र की विशेषता है? टिकाऊ, मजबूत? बिल्कुल नहीं टिकाऊ और मजबूत होते हैं, 3 4 महीना में चटफट से फट जाएगा। आरामदायक, मुलायम, इनमें से सभी। तो 20 का आंसर सही होगा कि सूती वस्त्र की विशेषता है ये आरामदायक होते हैं। ऑप्शन बी इसका बेहतर ऑप्शन है। ठीक है ना। कौन सी रेखा लंबाई की दर्शाती है? खड़ी रेखा, क्षैतिज रेखा, वक्र रेखा, तिरछ रेखा। तो 21 का आपको ऑप्शन बी सही होगा, क्षैतिज रेखा। इनमें कौन एक प्राकृतिक तंतु नहीं है? नायलॉन, ऊन, सिल्का, सूती। प्राकृतिक तंतु के बारे में यानी प्राकृतिक रेशा नहीं है, तंतु यानी रेशा। तो 22 का आपको पता होना चाहिए, नायलॉन प्राकृतिक नहीं है, ऊन, सिल्का, सूती, ये सब प्राकृतिक है। हमारे शरीर में रोगाणु कैसे प्रवेश करता है? हवा द्वारा, पानी द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, दोनों चीज के द्वारा। ठीक है। ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए? अगर ORS नहीं रहे तो नमक का घोल, दूध, शरबत, नमक, चीनी का घोल। तो 24 का आंसर सही होगा ऑप्शन डी, नमक और चीनी का घोल। ठीक है। लाइक शेयर करते रहिए, टोटल क्वेश्चन हमें बताइएगा। और इसके अलावा होम साइंस के अलावा अगर हिस्ट्री है, हिंदी है, भूगोल है, राजनीतिक शास्त्र है, तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगी। और खाद्य पदार्थ को कितने समूह में विभाजित किया जाता है? 2 3 5 8। 26 के कौन सही होगा? खाद्य पदार्थ को कितने समूह में विभाजित किया जाता है? तो 26 का आंसर सही होगा ऑप्शन बी, 3। कौन सही होगा? ऑप्शन बी, 3। ठीक है। लाइक शेयर करते रहिए जो भी स्टूडेंट है। इनमें कौन बुनियादी जरूरतों को आधुनिक सूची में शामिल है? आवास, शिक्षा, भोजन, कपड़ा। कौन है? आवास, शिक्षा, भोजन, कपड़ा। तो 27 के आंसर बी सही होगा। आपको पता होना चाहिए जो बुनियादी जरूरत है वो शिक्षा है। ठीक है, सबसे मेन। किस देश के रेशों का उपयोग मजबूती रस्सियों बनाने के लिए किया जाता है? सूती, रेशम, रेयॉन, नायलॉन। तो बताइए, रेस मतलब भी धागे होता है जिसको आपसे कहते हैं धागा। 28 का ऑप्शन डी होगा, नायलॉन। किस रेस का उपयोग मजबूत रस्सियां बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है। इनमें कौन शीत ठंडा रंग है? लाल, बैंगनी, हरा, सफेद। 29 का आपको आंसर डी सही होगा, सफेद। स्वच्छ के किस कार्य में जल की अधिक आवश्यकता नहीं होती है? नहाने में, कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में, ब्रश करने में। यानी अधिक जल की अधिक आवश्यकता नहीं होती है ब्रश करने में। 30 का आपको तो पता होगा, ब्रश करने में कम जल की उपयोग होती है। रेडीमेड वस्त्र खरीदने से किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? कपड़े की गुणवत्ता, उद्देश्य, मूल्य, उपयुक्त, सभी। ऑप्शन डी सही होगा इसमें से सभी। सॉरी। 32 क्वेश्चन है। वस्त्र हमारे शरीर की रक्षा करते हैं सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से, उपयुक्त, सभी। डी सही होगा।
आसान, अगर थोड़ा मेहनत कीजिएगा ना तो इसमें 90 प्लस नंबर चलाएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी ऊर्जा निकलती है? 2 कैलोरी, 4 कैलोरी, 3 कैलोरी, 7 कैलोरी। तो 33 का आपको ऑप्शन सही होगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से तो आपको पता होना चाहिए 4 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। 33 का कौन सही होगा? ऑप्शन सी। 34 है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल। आपको पता होना चाहिए 34 के सही होगा। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कौन सही होगा? सी। वस्त्र क्यों आवश्यक है? सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, शारीरिक ढकने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु, इनमें से सभी। सब है। आप समाज में प्रतिष्ठा के लिए ऐसे ही नहीं रह सकते हैं बिना वस्त्र को। शरीर को ढकने हेतु बिल्कुल, शरीर को गर्म रखने के लिए बिल्कुल, ठंडी में। इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही होगा। तो आप लोग हमें आप बताइए कि आउट ऑफ 35 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन सही किए होंगे, अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे तो। काफ़ी आसान सब्जेक्ट है, अगर थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा ना तो बहुत ही बेहतर नंबर आ जाएगा। ठीक है ना? तो प्लीज़ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और किसी तरह से कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।